हेलो दोस्तों, नमस्ते। बेसिक टीचिंग बाय कन्हैया सर के चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं। आज चलेंगे बच्चे लोग, ध्यान देना, समास की ओर। जी, समास किसे कहते हैं, सही समझ रहे हैं। दो या दो से अधिक पदों के मिल से बने पद को समास कहते हैं, सही समझ रहे हैं बच्चे लोग। जी, अब समास के कुछ विशेषताएं हैं। समास में कई पदों का मेल होता है। जी, उसके बाद कई पदों मिल करके एक पद बन जाते हैं। जी, इन कई पदों के, ध्यान देना बच्चे लोग, इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, सही समझ रहे हैं। फिर चौथा नंबर देखना है बच्चे लोग, पदों में कभी पहला कभी अंतिम पद प्रधान होता है, सही समझ रहे हैं। कभी सभी पद प्रधान होते हैं। जी, मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल देता हूँ बच्चे लोग, ध्यान देना। जी, कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। तो बच्चे लोग, ये सब जो सारा विशेषता दिख रहे हैं, ये समास का कुछ गुण है। इसी गुण से हम समास का भेद को समझ सकते हैं, ये किस पद में समास है। जी, अब यहाँ पे देखना है, फॉर एग्जाम्पल देके बच्चे लोग, उदाहरण में देखना है। जी, राज प्रोस, इसमें दो पद हैं, सही समझ रहे हैं। जी, राजा और प्रोस दोनों पद मिलकर एक पद बन गए हैं। जी, दोनों पदों के बीच, ध्यान देना बच्चे लोग, ये बीच है, बीच। जी, दोनों पदों के बीच विभक्ति नहीं, चिन्ह का लुप्त है। ये का नहीं है, राज का पुरुष होता है, ये का लुप्त है बच्चों, का लुप्त है। जी, उसके बाद क्या कहता है, इसमें दूसरा पद पुरुष प्रधान है, दूसरा पद पुरुष प्रधान है। जी, अतः यह तत्पुरुष समास है। क्या है बच्चे लोग, अतः यह तत्पुरुष समास है। जी, फिर उसके बाद देखना है, समास के 6 भेद होते हैं बच्चे लोग, 6 भेद हैं। जी, अब यहाँ पे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ध्यान देना बच्चे लोग, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, जी, द्विगु समास और अवयवी बहु समास। ये समास लिखा नहीं गया, लेकिन पढ़ेंगे समास के रूप में। जी, अब देखना है बच्चे लोग तत्पुरुष समास। जी, इसमें पहला पद, ध्यान देना, प्राय संज्ञा या, ध्यान देना, विशेषण होता है, और दूसरा पद, ध्यान देना बच्चे लोग, दूसरा पद संज्ञा होता है। जी, और दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, सही दिखना है बच्चे लोग। जी, उसके बाद इसमें नोट में कुछ देखना है बच्चे लोग, पहले पद में कर्ता को छोड़ विशेष सभी, जी, कारक पद आते हैं। जी, किंतु समाप्त होने पर उनके विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, सही समझ रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, तो एग्जाम्पल है बच्चे लोग, कर्ता तत्पुरुष का समास, स्वर्ग प्राप्त, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। जी, का सिर तोड़, ध्यान देना बच्चे लोग, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, ये करता है। जी, ये कर्म ये करता है। जी, उसके बाद देखना है करण तत्पुरुष समास। देखना बच्चे लोग, करण तत्पुरुष समास में से चिन्ह होता है। क्या होता है, से चिन्ह होता है। पद दलित, पद से दलित, दलित कैसा है, पद दलित, पद से दलित है। जी, रस भरा, रस से भरा, इस तरह का देखेंगे बच्चे लोग। जी, और विग्रह करके हम समास बता सकते हैं। मददाता, मद माता है, मद से माता। जी, उसके बाद ध्यान देना बच्चे लोग, संप्रदान तत्पुरुष समास। जी, कोई किसी के लिए रहता होता है। जी, रसोई घर, रसोई के लिए घर। जी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, सही समझ रहे हैं। उसके बाद देखना है पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, कैसा शोक, पुत्र के लिए। जी, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। अब आपादान जुदाई होगा बच्चे लोग, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। अब ऐसा मतलब इसमें यहाँ पे बोध हो रहा है नेत्र से हीन, अब नेत्र नहीं रहा। राष्ट्र भ्रष्ट, राष्ट्र से भ्रष्ट। जी, धनहीन, धन से हीन, सही समझ रहे हैं। जी, उसके बाद फिर देखना है बच्चे लोग,
संबंध तत्पुरुष समास, सही समझ रहे हैं। इसमें संबंध होता है का केस की। अन्न दान, अन्न का दान, सही समझ रहे हैं। श्रम का दान, श्रम दान, श्रम का दान। राजभवन, राज का भवन। राजपूत, राजा का पुत्र, सही समझ रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास, सही समझ रहे हैं बच्चे लोग। पुरुषोत्तम, क्या है बच्चे लोग? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जी अधिकरण का है, ध्यान देना, ये उसका खुद अधिकार है। दानवीर, ध्यान देना बच्चे लोग, दान में वीर, दान में वीर। नरोत्तम, नरों में उत्तम, जी ध्यान मग्न, ध्यानों में मग्न। बहुत सुंदर से समझ रहे हैं बच्चे लोग जी। उसके बाद फिर देखेंगे बच्चे लोग कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, सही समझ रहे हैं बच्चे लोग। कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें कुछ नोट है बच्चे लोग, ध्यान दे के समझेंगे। कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति के पूर्व जी और उत्तर पद विशेषण विशेष रूप में ही हो सकते हैं जी। उसके बाद देखना है बच्चे लोग विशेषण और विशेष दोनों पद समास है जी। एग्जाम्पल से हम खुद पकड़ लेंगे बच्चे लोग, बार बार देखेंगे अपने दिमाग में आएगा। ध्यान देना बच्चे लोग। नवयुवक, क्या है बच्चे लोग? नवयुवक, जी नव है जो युवक, जी पीतम्बर, पित है जो अंबर। परमेश्वर, प्रम है जो ईश्वर, जी समझ रहे हैं। नील का कमल, नील है जो कमल। इस तरह का विग्रह करके हम बताएंगे कौन समास है। तो ये कर्मधारय समास है। महात्मा, जी महान है जो आत्मा। काश पुरुष, कुस्तित है जो पुरुष, जी इस तरह का होगा जी। उसके बाद फिर देखेंगे बहुव्रीहि समास, सही समझ रहे हैं। बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बच्चों जी। इसका समस्त पद किसी अन्य पद का, ध्यान देना, विशेषण होता है। अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चे लोग, चंद्रशेखर, ये विशेष अर्थ होता है। जिस तरह से हम लोग पढ़ते आ रहे थे, योग रूढ़ का जितना एग्जाम्पल होता था सभी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर जिसके सिर पर, अर्थात महादेव। चतुरानंद, चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा, जी उसके बाद ब्रह्मा, जी उसके बाद देखेंगे वीणा है पानी पीना, वीणा पानी, वीणा है पानी जिसके, अर्थात सरस्वती। नीलकमल, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। से समझ रहे बच्चे लोग। दशानंद, दस है आनंद जिसका, अर्थात रावण जी। बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब चलेंगे बच्चे लोग द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास में दो जोड़ा की बोध होंगे बच्चे लोग। तो यहाँ पे देखना है इसके सभी पद प्रधान होता है, सही समझ रहे हैं। और योजक अन्न का लोभ हो जाता है, सही समझ रहे हैं। जैसे हाथ पाँव, माता पिता, दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार, इस तरह का जब आएंगे तो बच्चे लोग समझ लेना द्वंद्व समास। जोड़ा बन के आएगा तो द्वंद्व मतलब दो समझना जी। उसके बाद जोड़ा ही बन के आएगा जी। उसके बाद देखेंगे बच्चे लोग द्विगु समास, जो भी होगा डबल होगा जी। भाई बहन, बेटा बेटी, इस तरह से भी हो सकता है। द्विगु समास के अंतर्गत क्या है बच्चे लोग, इसमें संख्यावाचक आएंगे। यह तत्पुरुष के कर्मधारय भेद का ही समास है जी। पूर्व पद विशेषण होता है, जबकि ध्यान देना बच्चे लोग, इसका पूर्व पद संख्या विशेषण होता है, सही समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चे लोग। एग्जाम्पल त्रिलोकी, जी तीनों लोक का स्वामी त्रिलोकी कहेंगे। पंचवटी, पांच वटों का समूह जी। दो पहरों की, जी मतलब दो पहर जी। छह महीनों का समूह। तिमाही जी। चौराहा, चार रास्ताओं का मेल जी। इस तरह से देखेंगे। फिर उसके बाद देखना है बच्चे लोग अवयवी भाव समास, सही समझ रहे हैं। इसमें जो होंगे बच्चे लोग, ध्यान देना, इसमें पहला पद अव्यय होता है, ध्यान देना।
और इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अन अवि होता है जी। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमाह, यथासंभव, यथाशक्ति, आजन्म, बेकाम। तो कहने का मतलब अवयवी भाव समास जो होता है कुछ एक यूनिक बात होता है, यूनिक नहीं जिससे कि जिसका आर पार नहीं हो, नहीं जिसका कोई सीमा नहीं हो। तो बच्चों इस तरह का जब देखेंगे तो अवयवी भाव शब्द देखेंगे और अवयवी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। तो बच्चे लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे ये क्या है, समास है। तो समास बच्चे लोग देखना 2 4 5 बार तभी जाके आ सकता है कपाड़ में बच्चों। तो बराबर देखना है और मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि शेयर सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है, जहाँ कहीं गलती हो तो बताना है, इससे अच्छा सुधार करके फिर बताएंगे। तो बच्चों सब्सक्राइब करने से मेरा उम्मीद बनता है और इसी उम्मीद से आप लोगों के बीच बेसिक से बेसिक देते रहूं। धन्यवाद।